आप सभी को नमस्कार। आज प्रस्तुत कर रहा हूँ अपनी कहानी पापिष्ठा की अंतिम किस्त। तो प्रस्तुत है पापिष्ठा कहानी की अंतिम किस्त। उसकी मांग में सिंदूर देखकर मैं चौंक उठा। इस पाप की गठरी के साथ ज़िंदगी निभाना और खुदकुशी में कोई अंतर नहीं है। मेरा मस्तिष्क इस विचार से तरंगायित हो उठा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे उसके ठिकाने पर पहुंचाने चला। जब चेतना लौटती है तो देखता हूँ कि बनारस जाने वाली गाड़ी पर बैठा हूँ। बनारस उतरकर शिरीष के यहाँ टिका दिया मैंने उसे और अपने शहर वापस लौट गया। मैंने चुपचाप स्थानांतरण का प्रार्थना पत्र दिया और वह मंजूर भी हो गया। 2 महीने बाद मैं बनारस के एक 2 कमरों वाले रेंटेड फ्लैट में बैठा चाय का इंतज़ार कर रहा था और वह शौख लड़की किचन में चाय बना रही थी। 2 वर्ष बाद मैं अब कभी उद्विग्न नहीं होता था। मेरे जीवन में असंतुष्टि का नामो निशान नहीं था। मेरे चारों ओर पति पत्नी के झगड़े हो रहे थे और कविता की गोद में सर रखे हुए मैं उनका आनंद ले रहा था। 4 साल बाद मैं लिख ही रहा हूँ अपनी कहानी आपके सामने। आप मेरे भविष्य पर शंका कर सकते हैं, पर विश्वास मानिए मेरी ज़िंदगी आगे और भी अच्छी होगी। कविता के होते मुझे सोचने की क्या ज़रूरत है, बस ईश्वर की और कविता की कृपा की आवश्यकता है। तो यही थी मेरी कहानी पापिष्ठा। परिणति सुखद है। कहानी कल्पना की उड़ान है, लेकिन कहानी है तो है। ये एक समय की मेरी सोच है और उस समय की वास्तविकता है। कई लोगों की सोच हो सकती है। तो कृपया इस कहानी को सुनें और अपनी राय दें। धन्यवाद।